We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सीज़फायर से पहले ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया था। इससे तेल अवीव को काफी नुकसान हुआ। न्यूज़ नेशन संवाददाता राहुल अब्बास ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां की हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तेल अवीव के उस एपिसेंटर पे मौजूद है जहां 15 जून को सबसे बड़ा हमला किया गया था। टारगेट भी सबसे बड़ा टारगेट था क्योंकि तेल अवीव इजराइल की राजधानी है जहां भारत समेत तमाम देशों के एम्बेसी है, दूतावास है। और जो टारगेट था बैलिस्टिक मिसाइल का वो अमेरिका का दूतावास था और अमेरिका का दूतावास यहां से केवल 100 मीटर की दूरी पर है और यहीं पर ही बैलिस्टिक मिसाइल गिरी थी। यानी अगर 100 मीटर उधर होती तो ये मान के चलिए कि अगर बंकर भी हो तो वो भी सेफ नहीं रहेगा। ताकत क्या होती है किसी बैलिस्टिक मिसाइल की जिसकी गति ध्वनि की गति से टर्मिनल फेज के बाद री एंट्री के बाद स्पेस से धरती की तरफ आने के वक्त ध्वनि से 17 गुना ज़्यादा हो सकती है। मेरे पीछे देख लीजिए किस तरीके से जो इमारतें हैं वो 4 इमारतें पूरी तरीके से मटिया मेट कर दी गई है। वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। सोर्सेज तो बताते हैं कि यहीं पर ही इस इलाके में ही स्क्वायर में ही लगभग 70 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे थे। तो सोचिए कंक्रीट को किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह से गिराती हुई नजर आई थी बैलिस्टिक मिसाइल। और ये डिस्ट्रक्शन पहली बार इजराइल के लोगों ने सही है क्योंकि इससे पहले जो हमला था वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुआ करता था। क्योंकि यमन के हुती हो, लेबनान के हिजबुल्लाह हो या फिर गाजा के हो हमास, ये सब आतंकवादी टेरर ऑर्गेनाइजेशन थे। लेकिन इस बार जो टारगेट है, जो युद्ध था 12 दिनों तक, वो एक शक्तिशाली देश के साथ था, ईरान के साथ था। और ईरान ने किस तरीके का हाल इजराइल का किया वो स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देख के ही एहसास होता है कि भयावह दृश्य क्या रहा होगा 15 तारीख का, वो यहाँ पे नज़र आता है। दूसरी तरफ भी चाहेंगे कि आप दिखाइए कि किस तरीके से जो इमारत है वहाँ पर अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला है। और ये 15 मंजिल ऊंची इमारत और एक भी शीशा यहाँ का शेष नहीं रह गया है। तो सोचिए अगर इससे टारगेट थोड़ा सा इधर होता तो स्थिति क्या होती। मैम, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश a bit? English? No. Are you Israeli? Are you feeling safe right now? No. Not yet. No, not yet. Do you think it's a pause of war, but war can be break in future, in near future? I think there is no. It's not possible to be safe here, but it's the only country of we can be safe. तो यहाँ पर जो स्थिति है वो नज़र आती है कि किस तरीके से जो लोगों के अंदर डर है वो डर नज़र आ रहा है और डर की वजह से कितना नुकसान होता है वो भी नज़र आ रहा है। और हमारे साथ एक युवा भी है बात करने के लिए, शाबाज शलोम है आज। आर यू फीलिंग सेफ? Yeah, right now pretty safe, but I just want to say we love India. Thank you, India, for your support of Israel. It's great. You guys from India? Yeah. Yeah, it's great. Thanks, India. We love India. भारत के सपोर्ट की बात आ रही है। Are you also feeling happy the support of India against the terrorist organization of Hezbollah, Hamas and all? Yeah, we support India against their fight against terror as well. Best of luck to India. तो यहाँ पर भारत के सपोर्ट की बात की जा रही है। हालांकि भारत हमेशा शांति के साथ था और वो शांति का साथ यहाँ भी नज़र आता है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके के भयानक दृश्य है कि अभी भी इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। इजराइल का झंडा है और इससे अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। हालांकि फ्रिक्सिंग की गई थी, चेकिंग की गई थी, लेकिन चेकिंग करने के बाद भी अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। तो ये स्थिति है। और इजराइल के जब लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अब भारत से आए हैं, आपका स्वागत है। भारत को इजराइल हमेशा अपने सबसे अच्छे दोस्तों में गिनता है, लेकिन उन्हें डर है, भय है कि जो युद्ध है उसमें पूर्ण विराम नहीं आया है, ये अल्प विराम है। और किसी भी दिन जंग की विभीषिका, सायरन की आवाज़, बम के गोले बारूद की महक दोबारा से हो सकती है। और यही वजह है कि तेल अवीव के लोगों में अभी भी जंग की दहशत बरकरार है। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल अब्बास, न्यूज़ नेशन, तेल अवीव, इजराइल। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।